फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट ऑन टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सीबीएसई बोर्ड, आइदर आईसीएसई बोर्ड, क्लास 12th, एनसीईआरटी बायोलॉजी। फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गेन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। फ्लावर क्या है कि फैसिनेटिंग ऑर्गेन है एंजियोस्पर्म में। एंड फ्लावर्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर, पेटल, फिलामेंट, सेपल, ओव्यूल, ओवरी एंड नेक्टरीफेरस एरिया। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर 2.1 में, अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिस ऑफ ए फ्लावर, जहाँ पे क्या है कि फ्लावर के एलिस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले फ्लावर के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं और उन स्ट्रक्चर्स में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल पढ़ाई करेंगे। हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन प्लांट्स लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, मतलब जब फ्लावर का डेवलपमेंट होता है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जैसे कि एंड्रोसियम है, वो कंसिस्ट ऑफ ए ओरल्स ऑफ स्टामेंस, रिप्रेजेंट्स मेल सेक्स ऑर्गन। जो एंड्रोसियम है वो क्या होता है कि स्टामेन के ओरल से बना होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है मेल सेक्स ऑर्गन को। एंड गायनीसियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो गायनीसियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स, ये सारे क्या है कि स्ट्रक्चरल पार्ट है एक प्लांट फ्लावर के। एंड द टिपिकल स्टामेन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जो स्टामेन होता है उसका 2 पार्ट होता है, एक लॉन्ग पार्ट होता है और एक सिलेंड्रिकल स्टॉक पाया जाता है। और जो सिलेंड्रिकल स्टॉक पाया जाता है स्टामेन में उसको फिलामेंट बोलते हैं। और जो उसमें टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है उस फिलामेंट में, स्टामेन में, उसे एंथर बोलते हैं। और जो एक एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है। और जो और उसके एक लोब में 2 थीका पाए जाते हैं एंथर के, जिसको क्या बोलते हैं, एंथर को डाइथिकस बोलते हैं। और जो ईच एंथर कंटेन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, और प्रत्येक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं, जो कि लोकेटेड होते हैं कॉर्नर साइड में, 2 इन ईच लोब, मतलब एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है एंथर के। एंड माइक्रोस्पोरेंजिया बिकम पॉलन सेक्स। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो डेवलप होकर पॉलन सेक्स में कन्वर्ट होता है एंड आर पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन्स। एंड जो पॉलन सैक होता है कि वो पॉलन ग्रेन से भरा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें 4 स्ट्रक्चर होते हैं। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 वॉल लेयर से चारों तरफ से घिरा होता है। उसमें कौन कौन से वॉल लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस होता है, एंडोथेशियम होता है, मिडिल लेयर होता है एंड टैपिटम होता है। द इनर मोस्ट लेयर इज टैपिटम। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसका सबसे अंदर का जो वॉल होता है उसको क्या बोलते हैं, टैपिटम बोलते हैं। विच इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, और वो बहुत सारे वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। एंड विथ डेंस साइटोप्लाज्म, और उसमें साइटोप्लाज्म डेंस पाया जाता है। इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं उनका ये नरिशमेंट करते हैं। द सेंटर्स ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन होमोजीनस सेल्स कॉल्ड स्पोरेंजिनियस टिश्यू। जो सेंटर होता है प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम का वो कंटेन करता है, उसमें पाया जाता है होमोजीनस सेल्स, जिसको क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू। एंड यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है एंडोथेशियम का, टैपिटम का। आप देख रहे हैं इनर मोस्ट लेयर जो है माइक्रोस्पोरेंजियम का उसको टैपिटम बोलते हैं। यहाँ एपिडर्मिस दिखाया गया, पोलन ग्रेन दिखाया गया, स्टेमियम दिखाया गया है। मतलब ये सारा बहुत सारे ये एंथर के का ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसमें एंथर के सारे पार्ट्स को दिखाया गया है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस,
The process of formation of microspores from the pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis। मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है कि जिसे पोलन मदर सेल से, और कौन से प्रोसेस के थ्रू, मियोसिस के थ्रू, जिसको क्या बोलते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। एंड द स्पोरोजेनेसिस genus tissue of microsporangium differentiated into microspore mother cell और pollen mother cell। जो स्पोरोजीनस टिश्यू होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का वो डिफ्रेंशिएटेड होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में और pollen mother cell में। Each microspore mother cell undergoes meiosis and gives rise to haploid microspore tetrad। मतलब प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है वो जाता है मियोसिस का, मतलब वो मियोसिस की प्रोसेस होती है उसमें, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राइड का डेवलपमेंट होता है, मतलब राइज करता है। ऑन डिहाइड्रेशन माइक्रोस्पोर टेट्राइड डिसोसिएटेड टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर्स। मतलब जब डिहाइड्रेशन होता है तो उस कंडीशन में जो माइक्रोस्पोर टेट्राइड होता है वो डिसोसिएटेड होता है और फॉर्म करता है 4 माइक्रोस्पोर्स को। एंड ईच माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू अ पोलन ग्रेन। अब प्रत्येक माइक्रोस्पोर क्या होता है, डेवलप होकर के कन्वर्ट होता है पोलन ग्रेन में। एंड पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोसाइट्स। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोसाइट्स। एंड इट इज स्फेरिकल एंड मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। मतलब जो होते हैं मेल गैमेटोसाइट्स को रिप्रेजेंट करने मतलब करते हैं पोलन ग्रेन। इनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है और इन्हें मेजर करोगे माइक्रोमीटर में, इनका डायमीटर मेजर होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर। एंड इट इज़ कवर्ड बाई 2 लेयर्स। जो पोलन ग्रेन होते हैं 2 लेयर से कवर्ड होते हैं। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्जाइन एंड इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। जो मतलब पोलन ग्रेन का जो आउटर लेयर होता है वो हार्ड होता है, उसको एक्जाइन बोलते हैं, और वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन से। एंड विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स नोन। और जो स्पोरोपोलेनिन होता है वो बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल के नाम से जाना जाता है। एंड इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कली। एंड जो स्पोरोपोलेनिन है वो हाई टेम्परेचर पे भी स्टैंड कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में भी लाइव रहेगा, एंड अल्कली कंडीशन में, अल्काइल कंडीशन में भी विथ स्टैंड करेगा। एंड नो एंजाइम कैन डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। और कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो कि स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके। द एंजाइम हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्नपोर वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। जो एंजाइम होता है उसमें क्या होता है कि प्रोमिनेंट अपर्चर पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं कि जर्नपोर बोलते हैं, जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन क्या होता है कि एब्सेंट होता है। जो इनर वाल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। मतलब जो पोलन ग्रेन होता है उसका इनर वाल होता है, आउटर वाल को एक्जाइन बोलते हैं एंड इनर वाल को इंटाइन बोलते हैं। जो इनर वाल होता है वो थीन होता है एंड कंटिन्यूअस लेयर से मिलकर बना होता है। किस चीज़ का, सेलुलोज और पेक्टिन के कंटिन्यूअस लेयर से मिलकर के इंटाइन का लेयर बना होता है, जो कि बहुत ही पतला होता है। और ये इनर वाल होता है पोलन ग्रेन का, जिसको इंटाइन बोलते हैं। एंड ऑन मैच्योरिटी द पोलन ग्रेन कंसिस्ट 2 सेल्स। जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो 2 सेल बनाता है, एक वेजिटेटिव सेल एंड दूसरा जनरेटिव सेल। जो द वेजिटेटिव सेल इज बिगर। जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बड़ा होता है एंड हैज अबंडेंट फूड रिजर्व। और उसमें बहुत सारा फूड को वो रिजर्व करके रखता है। एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। और वेजिटेटिव सेल में बहुत सारे फूड रिजर्व होते हैं और इरेगुलर शेप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं बहुत मात्रा में, बहुत अबंडेंट मात्रा में। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल। जो जनरेटिव सेल होता है वो स्मॉल होता है एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसी में तैरता रहता है। इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जो 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो पोलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस 2 सेल्ड स्टेज। तो इन 60% एंजियोस्पर्म में आप देखेंगे कि जनरली जो पोलन ग्रेन होते हैं वो 2 सेल्ड स्टेज में पाए जाते हैं। इन अदर्स द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली
To form two male gametes before pollen grain are said 3-celled stage। मतलब अगर देखा जाए तो जो जनरेटिव सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं कि जैसे माइटोटिक डिवीजन होता है उनमें, और वो फॉर्म करते हैं दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। कब? जब pollen grain 2-celled स्टेज से कन्वर्ट होता है 3-celled स्टेज में। उसके पहले ही ये 2 मेल गैमेट्स को कन्वर्ट करते हैं, जनरेट करते हैं। और यहाँ पे आप इजीली डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ pollen grain में कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस। मतलब जो क्या है ना कि pollen grain क्या कॉज करता है, बहुत सारे एलर्जी का एंड ब्रोंकियल, अगर सांस की नली में घुस जाए तो ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह भी कॉज करता है। इट में कॉज क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। मैंने बताया ना कि ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी कॉज करते हैं pollen grain, जैसे कि अस्थमा को कॉज करती है या ब्रोंकाइटिस को कॉज करते हैं एक्सेट्रा। pollen grain ऑफ पैरेंथेनियम और कैरोट ग्रास कॉजेज pollen एलर्जी। जो pollen grain होता है उसमें पैरेंथेनियम पाया जाता है और कैरोट ग्रास पाया जाता है, जो कि क्या करता है, कॉज करता है pollen एलर्जी को। एंड pollen grains आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स हेंस यूज्ड एज pollen टैबलेट्स फॉर फूड सप्लीमेंट्स। जो pollen grains होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, इसलिए pollen टैबलेट्स को हम लोग फूड सप्लीमेंट्स की तरह भी यूज करते हैं। एंड pollen कंजम्पशंस इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। जो pollen का कंजम्पशंस जो एथलीट परफॉर्मर होते हैं वो करते हैं एंड रेस के हॉर्सेस करते हैं। आफ्टर सेटिंग द वाइबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। मतलब क्या होता है कि ये शेडिंग कब करता है, ये सब डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। इन वीट एंड राइस द pollen grain लूज वाइबिलिटी विद इन 13 मिनट ऑफ दियर रिलीज। मतलब वीट और राइस के केस में जो pollen grain होते हैं वो अपनी वाइबिलिटी को लूज करते हैं 30 मिनट। जब वो रिलीज करते हैं pollen grain, तो 30 मिनट के आफ्टर 30 मिनट वे अपने वाइबिलिटी को लूज कर देते हैं। इन रोसासी and leguminaceae and solanaceae they remain viable for months। मतलब रोजेसी में, लेग्यूमिनेसी में एंड सोलेनेसी में इनका जो pollen grain का जो वायबिलिटी होता है वो मंथ के लिए होता है, फॉर मंथ के लिए होता है एंड महीने भर के लिए होता है। एंड pollen grain कैन बी प्रिजर्व फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। जो pollen grain होते हैं वो प्रिजर्व्ड होते हैं साल के लिए, तो उनको लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है और उनका जो टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस होता है। The pistil megasporangium ovule and embryo sac। The gynoecium represents the female रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। मतलब फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको गायनेसियम बोलते हैं। एंड गायनेसियम में कंटेन सिंगल पिस्टिल। गायनेसियम में क्या होता है कि सिंगल पिस्टिल पाया जाता है जिसको मोनोकार्पेलरी बोलते हैं, और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल। अगर उसमें एक से ज़्यादा पिस्टिल पाया गया गायनेसियम में तो उसे मल्टी कार्पेलरी बोलते हैं। एंड फ्यूज पिस्टिल्स आर कॉल्ड सीन कार्पस एंड फ्री पिस्टिल्स आर कॉल्ड एपोकार्पस। जो पिस्टिल होते हैं अगर वो फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं तो उसे सीन कार्पस बोलते हैं, एंड फ्री फॉर्म में होते हैं पिस्टिल तो उसे एपोकार्पस बोलते हैं। ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स। मतलब जितने सारे प्रत्येक पिस्टिल होते हैं उनके पास 3 पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। ये तीनों पार्ट पिस्टिल में पाए जाते हैं। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी लोक्यूल। मतलब ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होता है जिसे लोक्यूल बोलते हैं। एंड द प्लेसेंटा लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। जो प्लेसेंटा होता है वो क्या होता है कि ओवेरियन कैविटी के अंदर लोकेटेड होता है। एंड मेगा स्पोरेंजिया और ओव्यूल्स एराइजेज फ्रॉम द प्लेसेंटा। जो मेगा स्पोरेंजिया और
ओव्यूल्स होते हैं वो प्लेसेंटा से अराइज करते हैं। एंड द नंबर ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी में बी सिंगल और मेनी। जो ओव्यूल होते हैं ओवरी के अंदर पाए जाते हैं वो या तो सिंगल होते हैं या एक से ज़्यादा होते हैं। द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, ओव्यूल इज a small structure attached to the placenta of locule with a stall called funicle। जो ओव्यूल होते हैं उसमें स्मॉल स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि अटैच्ड होता है प्लेसेंटा से, और वो भी क्या होता है कि लोक्यूल के प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है और उसमें स्टॉल पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। जो ओव्यूल की बॉडी होती है वो फ्यूज्ड होती है फ्यूनिकल से और इस रीजन को क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। एंड हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन द फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। जो हाइलम होता है वो जंक्शन होता है फ्यूनिकल एंड ओव्यूल के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। एंड ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्स। एंड प्रत्येक ओव्यूल्स के पास एक या दो प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं। एंड इंटीग्यूमेंट कवर्ड द ओव्यूल एक्सेप्ट एन ओपनिंग एट द टॉप कॉल्ड माइक्रोपाइल। जो इंटीग्यूमेंट होते हैं ओव्यूल से कवर्ड होते हैं और मतलब एक इनको छोड़ करके जो ओपनिंग होता है टॉप पे उसको क्या बोलते हैं कि माइक्रोपाइल बोलते हैं। एंड अपोजिट ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड, मतलब माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट में क्या होता है, इस द चलाजा एंड होता है। एंड रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल के बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं माइक्रोपाइल, फिर चलाजा, फ्यूनिकल्स, सिनर्जिड्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस, वास्कुलर स्टैंड, एक्स ओस्पियर, एम्ब्रियो सैक, सेंट्रल सेल, एंटीपोडल सेल्स, इंटीग्यूमेंट्स, न्यूक्लियस, फीमेल गैमेटोसाइट। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स, मतलब ये सारे 4 मेगास्पोर्स के आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल। इन 4 मेगास्पोर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो 1 मेगास्पोर ही फंक्शनल होता है एंड अदर 3 डीजेनरेट्स। और जो बाकी 3 मेगास्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि डीजेनरेट्स होते हैं, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोसाइट्स। और जो 1 मेगास्पोर होता है जो कि फंक्शनल होता है वो डेवलप होता है फीमेल गैमेटोसाइट्स में। एंड फीमेल गैमेटोसाइट इज नोन एज द एम्ब्रियो सैक। एंड फीमेल गैमेटोसाइट क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं कि एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड अ मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। जो मतलब डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो सैक का एक सिंगल मेगास्पोर से उसको क्या बोलते हैं कि मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। एंड द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइडेड बाय माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। जो फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है माइटोटिक डिवीजन के थ्रू एंड फॉर्म करता है 2 न्यूक्लियाई को। एंड विच मूव टू द अपोजिट पोल, जो कि अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं एंड 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करते हैं। एंड 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट एंड लेटर 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो सैक। मतलब 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो वही लीड करता है फॉर्मेशन की चीज़ का फॉर्मेशन 4 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेजेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। ऑल माइटोटिक डिविजन्स आर फ्री न्यूक्लियर टाइप। जितने सारे माइटोटिक डिविजन्स होते हैं वो फ्री न्यूक्लियर टाइप होते हैं। या तो कैरियोकाइनेसिस होता है, इज़ नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, या तो जो साइटोकाइनेसिस होता है। 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cells। मतलब 8 न्यूक्लियाई होते हैं उसमें से जो 6 होते हैं वो सराउंडेड होते हैं सेल वॉल्स से एंड क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू सेल्स में। एंड 3 cells आर ग्रुप्ड टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड कंसिस्ट द एग एपरेटस। जो 3 सेल होते हैं वो ग्रुप आपस में ग्रुप में होते हैं एट द माइक्रोपाइलर एंड पर।
और कंसिस्ट करते हैं, बनाते हैं एग apparatus को। एंड द एग apparatus इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 synergids एंड 1 egg cell। जो एग apparatus होते हैं वो बने होते हैं The 3 cells are grouped together at the micropylar end, consist of egg apparatus। जो 3 सेल्स होते हैं वो आपस में ग्रुप में होते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे, और वो बने होते हैं एग apparatus से। द एग apparatus इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 synergids एंड 1 egg cell। जो एग apparatus होते हैं वो बने होते हैं 2 synergids से एंड 1 egg cell से। सिनर्जिड्स हैव स्पेशल फिलीफॉर्म apparatus। जो सिनर्जिड्स होते हैं उसमें स्पेशल फिलीफॉर्म apparatus पाया जाता है, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द रोल ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स। जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं पॉलन ट्यूब की एंट्री में, वो गाइड करते हैं सिनर्जिड्स से पॉलन ट्यूब में एंट्री होता है उस चीज़ को वो गाइड करते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स में पाए जाने वाले फिलीफॉर्म apparatus। The 3 cells arranged towards chalazal end are called antipodal cells। जो 3 सेल्स होते हैं वो आपस में अरेंज्ड होते हैं वो चलाजल एंड की ओर, उनको क्या बोलते हैं कि एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। एंड द लार्ज सेंट्रल सेल हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई। जो लार्ज सेंट्रल सेल होता है उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। जो टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है एम्ब्रियो सैक का, वो मैच्योरिटी के टाइम पे वो 8 न्यूक्लिएटेड होता है एंड 7 सेल्ड का बना होता है। पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल इज टर्म्ड एज अ पॉलिनेशन। मतलब पॉलन ग्रेन का एंथर से ट्रांसफ़र होना, वो भी कि कहाँ पे, पिस्टिल के स्टिग्मा की ओर, उसको क्या बोलते हैं, स्टर्म को बोलते हैं पॉलिनेशन। एंड बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। जो मेल गैमेट्स होते हैं वो भी नॉन मोटाइल होते हैं एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं वो भी नॉन मोटाइल होते हैं। एंड काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का काइंड, ऑटोगैमी, पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर। मतलब पॉलिनेशन सेम ही फ्लावर के अंदर होता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं ऑटोगैमी। इन ओपन एंड एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑटोगैमी इज़ रेयर। जो ओपन और एक्सपोज्ड एंथर्स होते हैं और स्टिग्मा होते हैं वहाँ पे ऑटोगैमी क्या होता है कि रेयर होता है। एंड वायोला एंड ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। जो वायोला होता है, ऑक्जेलिस होता है और कोमेलिना होता है, और प्रोड्यूस करते हैं 2 टाइप के फ्लावर। एक होता है कैजमोगैमस जो कि एक्सपोज्ड उसमें पाया जाता है, एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। एंड एक होता है क्लिस्टोगैमस जिसमें जो एंथर और स्टिग्मा होता है वो क्लोज्ड फॉर्म में पाया जाता है। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होता है वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर इज इनवेरिएबली ऑटोगैमस एंड एस्योर्ड सीड सेट इवन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है वो इनवेरिएबली ऑटोगैमस होता है और एस्योर्ड सीड पाया जाता है जो कि पॉलिनेटर के एब्सेंस में सेट किए जाते हैं। Megasporogenesis, the process of formation of megaspores from the megaspore mother cell is called मेगास्पोरोजेनेसिस। मतलब जो मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है उसके प्रोसेस को, वो भी मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है मेगास्पोर मदर सेल से। इसके मतलब मेगास्पोर के फॉर्मेशन के इस प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इन द सेंटर ऑफ द ओव्यूल के सेंटर में देयर इज अ मास ऑफ टिश्यू का मास पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड न्यूसेलस बोलते हैं। सेल्स ऑफ न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स। जो न्यूसेलस का सेल्स होता है उसमें अबंडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में रिजर्व फूड मटेरियल्स पाए जाते हैं। वन सेल ऑफ द न्यूसेलस
towards micropylar and differentiated into megaspore mother cell MMC। मतलब न्यूक्लियस का जो एक सेल होता है वो माइक्रोपाइलर एंड की ओर जाकर डिफ्रेंशिएट करता है और कन्वर्ट होता है मेगा स्पोर मदर सेल, यानी उसको शॉर्ट फॉर्म में MMC बोलते हैं। इट इज़ अ लार्ज डिप्लॉयड, और ये बहुत ही बड़ा होता है, डिप्लॉयड सेल होता है। डेंस साइटोप्लाज्म, इसमें जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है वो डेंस होता है विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है। द मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन रिजल्टिंग 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। जो मेगास्पोर मदर सेल होता है उसमें मियोटिक डिवीजन होता है जिसका रिजल्ट होता है 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। और यहाँ पे हम डायग्राम देखें जहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है इस प्रोसेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड नेक्स्ट पार्ट वीडियो की अब मैं बहुत जल्दी शूट करके आपके सामने लाऊंगी।